जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व ऑफ वाटर की कि पानी को जब गर्म किया जाता है या उसको ठंडा किया जाता है तो उस हिसाब से हम जो है वो एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ हमें वाटर की जो है वो चेंज इन स्टेट के हवाले से बताएगा कि व्हेन वी हीट वाटर और कूल वाटर सो व्हाट हैपन टू द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द वाटर, मतलब पानी की स्टेट का चेंज क्या होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम हीटिंग कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं कि वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हम एक ग्राफ बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, लेट्स ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ का जो है आपके एक्स एक्सिस में आपके टाइम है। ठीक है, टाइम इन मिनट्स, और आपके जो वाई एक्सिस है उस पर आपका टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में लिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो पॉइंट है ये 100 डिग्री को शो करता है। ठीक है, अब होता कुछ यूँ है, यानी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इस तरफ और इस जानिब जो है वो हमारे पास टाइम जो है वो बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट, होता ये है कि इनिशियली जब हम वाटर को वाटर इन आइस फॉर्म में हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो आइस जो है, जैसा कि मैंने बताया कि आइस का टेम्परेचर 0 से भी कम होता है और जो पिछली जो वीडियो है उसमें -38 तक आइस का टेम्परेचर चला जाता है। तो यहाँ अगर हम शुरू करें इनिशियली तो हमारे पास जो कर्व आ रही है वो इस तरीके से आइस का टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखें बढ़ रहा है और इस पॉइंट पर जाके आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये फर्दर आगे इस तरह जाएगी और उसके बाद मैं इसको पूरी इसकी वजाहत करूँगा। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे फ्लैट जाएगी थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद इस तरीके से। अब इनके पॉइंट्स दे लें, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, सॉरी बल्कि हम इनिशियली इस पॉइंट को पॉइंट ए बोलते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ई एंड पॉइंट एफ। तो स्टूडेंट, आपने गौर करना है कि यहाँ पर देखें टेम्परेचर भी 0 है पॉइंट ए पर और टाइम भी 0 है, यानी अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक पॉइंट ए से बी तक जो है वो टेम्परेचर में तो इंक्रीज़ नज़र आता है विद टाइम, लेकिन जो है वो लेकिन ये रहेगी आइस ही, यानी इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। वाटर जो है वो अपनी आइस स्टेट में ही रहेगा, उसकी स्टेट यानी चेंज नहीं होगी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इस दौरान आइस का टेम्परेचर लेट सपोज -38 था, तो -38 से ए से पॉइंट ए पर -38 था, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, ये वो पॉइंट है जिसको हमने बी से जाहिर किया है, तो 0 तक पहुंचते पहुंचते ये आइस ही रहेगी। जैसे ही 0 को टच करेगा टेम्परेचर तो आइस ग्रेजुअली जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है हमारे पास आइस है। ठीक है, और पॉइंट बी से पॉइंट आगे सी तक हमारे पास क्या रहेगा। अब यहाँ पहले देखिए, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जो है ये कर्व जो है वो ये फ्लैट जा रही है, यानी इसमें ये ऊपर नहीं जा रही है, नीचे नहीं आ रही, बल्कि यहाँ फ्लैट रह रही है। इस फ्लैटनेस का मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर में कोई इजाफा नहीं हो रहा। टेम्परेचर बी टू सी 0 डिग्री है, यानी ये पॉइंट देख रहे हैं ये 0 के बिल्कुल सामने है, तो बी टू सी टेम्परेचर 0 डिग्री ही है और 0 डिग्री रहा है कब तक, कुछ मिनट तक। ठीक है, यहाँ मैंने लिस्ट नहीं किया, 0 डिग्री ही रहा है फ्रॉम बी टू सी,
और क्या वजह है कि टेम्परेचर में इजाफा नहीं हुआ? तो इसका जवाब ये है कि बी पर आइस की मेल्टिंग होनी शुरू हो गई, और जब आइस मेल्ट हो रही थी तो आइस जो है वो वाटर, लिक्विड वाटर में चेंज हो रही थी, और जब आइस मेल्ट हो रही होती है, लिक्विड वाटर में चेंज हो रही होती है, तब आइस का टेम्परेचर नहीं चेंज होता, यानी वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं करता, वो ज़ीरो ही रहता है। यानी आप कह सकते हैं B2C हमारे पास आइस प्लस वाटर जो है ये दोनों जो है वो होंगे, और ये दोनों किस टेम्परेचर पर होंगे? 0 डिग्री पर। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 डिग्री पर, ये सारा काम 0 डिग्री पर होगा, ठीक है। जब तक सारी आइस वाटर में ना चेंज हो जाए तो टेम्परेचर 0 ही रहेगा, ठीक है। अब B2C टेम्परेचर विल रिमेन सेम until unless all the ice will convert into water. Then comes C2D, ठीक है। C2D जो है, अच्छा एक और चीज़, ये जो B2C है ना, B2C ये हमारे पास चेंज इन स्टेट है, चेंज इन स्टेट, यानी ये वो मुकाम है जहां स्टेट चेंज हो रही है, यानी आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, ठीक है। स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो है वो वाटर चेंज हो रहा है। नाउ C2D क्या हुआ? C2D अगेन जो है वो चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ, बल्कि चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इस हालत में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, प्योरली लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। बस क्या होगा कि वाटर का सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ लिक्विड स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी, और यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री। 100 डिग्री, 0 से लेकर 100 डिग्री तक टेम्परेचर पानी का बढ़ता जाएगा, लेकिन पानी अपनी लिक्विड हालत में ही रहेगा, ठीक है। अब 100 तक जैसे वाटर पहुंचेगा तो 100 वी नो दैट, जो कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, एट स्टैंडर्ड प्रेशर। तो 100 डिग्री पर जैसे ही आएगा, सो D इंडिकेट्स 100 डिग्री, ठीक है। ये देखें, ये 100 के सामने है D, पॉइंट D जो है, तो ये 100 डिग्री। तो जैसे ही D तक टेम्परेचर आएगा तो वाटर अगेन अपनी लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आप कह सकते हैं अगेन दिस फ्लैट कर्व इंडिकेट्स द चेंज इन स्टेट, पानी की हालत में तब्दीली को जाहिर करती है। सो D2E, तो पानी की स्टेट कैसे चेंज होगी कि D पर लिक्विड था, ठीक है, और लिक्विड से वो कन्वर्ट होगा जो है वो गैस हालत में, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ D और E को ऐसे लिख दूँ, दिस इज D एंड दिस इज E। स्टूडेंट इस पॉइंट को समझिएगा, ये मैंने ग्राफ की ही एक लाइन को ऐसे बाहर निकाल के यहाँ बड़ा करके दिखाया और इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि देखें पॉइंट D पर क्या होगा कि ये पॉइंट D 100 डिग्री है और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। तो समझ लें जैसे D पर टेम्परेचर आएगा, पॉइंट D पर टेम्परेचर आएगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर बॉयल होना शुरू होगा तब क्या होगा कि पानी सारा एकदम से तो बॉयल ही ना हो जाएगा, ठीक है, पानी साथ साथ बॉयल होता जाएगा, यानी पानी अवेपोरेट होता जाएगा, ठीक है, और बॉइलिंग होती रहेगी, ठीक है। तो D पर अगर फ़र्ज़ करें कोई चाहता है कि मैं हीट ज़्यादा कर दूं, तो हीट ज़्यादा करने से बॉइलिंग के रेट पर इफ़ेक्ट होगा। ये नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर 100 ही रहना है, क्योंकि 100 पर बॉइलिंग होती है। आप जितनी मर्ज़ी हीट दे लें, पानी का बॉयल होने का अमल तेज़ हो जाएगा, लेकिन पानी के टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ होगा, वो 100 ही रहना है। तो D पर 100 और ये लिक्विड, ठीक है, यानी पॉइंट D पर ज़्यादा लिक्विड होगा और कम गैस हालत होगी, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है ना गैसियस स्टेट में चेंज होना। मिड पे क्या होगा, आपको आधा यानी 1/2 लिक्विड और 1/2 गैस जो है वो आपको मिलेगी। जबकि पॉइंट E जब पहुंच जाएगा ना, तो इस पे आपको सारे के सारा तकरीबन सारे की सारी गैस हालत में वाटर मिलेगा। अब यहाँ जब पहुँचेगा तो आप हमें पता है कि ये फ्लैट है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर पॉइंट D पर भी 100 है और E पर भी 100 है।
और ई पर हमें पता है वाटर जो है H2O वो अपनी गैस की सूरत हाल में, अपनी गैस की स्टेट में है। अब ई से जब वाटर F तक पहुंचेगा, अब ये वाटर नहीं है, ये गैस है, यानी ये इस पॉइंट पर गैस है। अब ये जो गैस है ना, एक्चुअली ये गैस नहीं है, ये स्टीम है, ये स्टीम है। गैस ही हम कह सकते हैं, लेकिन पानी को स्टीम बोलते हैं जब पानी अपनी गैशियस स्टेट में होता है। अब ये जो स्टीम है ना, स्टीम का टेम्परेचर 100 भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो पॉइंट ई पर है। और अगर आप स्टीम को ज़्यादा हीट करें, ज़्यादा गर्म करें, तो स्टीम का टेम्परेचर लाजमी नहीं है कि 100 ही रहना है। स्टीम का टेम्परेचर 100 से अबव भी हो सकता है, ठीक है। स्टीम का टेम्परेचर 100 से अबव भी हो सकता है, यानी कि ये देखें, ये कर्व शो कर रही है कि टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जो स्टीम होता है वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा गर्म होता है। यही वजह है कि अगर हम किसी देचकी की जिसमें खाना पक रहा है और उसमें वाटर बॉयल हो रहा है, अगर हम उसका ढक्कन ऐसे उठाते हैं ना, तो उसके ढक्कन को उठाते दौरान जो हमारे स्टीम लगता है ना, हमारे हाथों को छूता है, वो ज़्यादा इंजूरियस होता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उससे हमारी स्किन ज़्यादा जल्दी बर्न हो सकती है। तो स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। स्टूडेंट, ये तो थी टेम्परेचर की कर्व। यहाँ एक और ख़ास बात आपने नोट करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पॉइंट बी है ना, ये वाला पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पे टेम्परेचर है 0 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ए पे तो -38 डिग्री है ना, यानी बिलो ज़ीरो। पॉइंट बी पे है 0 डिग्री। 0 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर अपनी तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर, इट कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, एज लिक्विड एंड एज वेल एज गैस, यानी पानी अपनी तीनों फिजिकल स्टेट की सूरत में एग्जिस्ट करता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं अब इसकी मिसाल देता हूँ कि जब आप फ्रिज का जो है, फ्रीज़र का जो है वो डोर ओपन करते हो, तो उसके अंदर पड़ी हुई जो आइस है, आपने देखा है कि आइस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड वाटर। इसके अलावा उस जो है वो पॉट के अंदर जिसमें आपने आइस रखी हुई है, उसमें आपको कच्ची बर्फ़ और पानी भी नज़र आता होगा कहीं, तो वो लिक्विड स्टेट है। एंड साइमल्टेनियसली जब आप उस बर्फ़ के जो वो पॉट है जिसमें बर्फ़ बना रहे हैं, आप उसको उठाकर ऐसे बाहर निकालते हो फ्रिज में से उस बर्तन को, तो आप उसके ऊपर से वेपर्स वाटर के ऐसे निकलते हुए देख रहे होते हो। वो गैस सी जो वो वेपर से ऐसे उभर रहे होते हैं, ऊपर उठ रहे होते हैं, वो पानी के ही वेपर्स होते हैं। तो 0 डिग्री पर जहाँ आइस बनी हुई है, वहाँ आपको लिक्विड वाटर, सॉलिड वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस और गैशियस फॉर्म वाटर की वो तीनों ही मिल रही होती हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं, जो फ्लैट कर्व्स हैं, इनको ज़्यादा आपने देखने हैं, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ स्टेट चेंज हो रही है। यानी देखें, यहाँ आइस है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, लेकिन ये जो जगह है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये वो जगह हैं जहाँ वाटर की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, आइस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो स्टूडेंट, ये तो थी हमारे पास हीटिंग कर्व ऑफ वाटर. In the next video we will discuss the cooling curve of water.